तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज पल्सर 250 के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने बहुत दिनों से सुना होगा कि न्यू बजाज पल्सर्स लॉन्च होने वाली है, तो अब फाइनली लॉन्च हो गई है। बजाज ने यहाँ पे दो 250cc मॉडल्स को लॉन्च किया है। सो यह वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा ताकि आपको इन दोनों ही बाइकों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि इन दोनों बाइकों में क्या कुछ आपको नया देखने को मिल रहा है, क्या फीचर्स दिए गए, कितनी इनकी प्राइस है, कितनी ये बाइकें ऑन रोड में मिल रही है। और साथ ही में अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, यहाँ पे मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक से मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा वो जोर से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि ये बाइक की जितनी भी डिटेल्स है वो ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम पे बता दी थी। तो इसलिए इंस्टाग्राम पे आपको सबसे पहले ही पता चल जाती है कौन सी न्यू बाइक मार्केट में आ रही है। तो वो सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों 28 अक्टूबर 2021 को बजाज ने यहाँ पे अपनी दो बाइकों को लॉन्च किया है, जिसका नाम है बजाज पल्सर N250 और बजाज पल्सर F250। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बजाज फैन बहुत समय से डिमांड कर रहे थे कि पल्सर सीरीज में कुछ नया लाओ, कुछ नया दिखाओ, यहाँ पे कुछ चीज़ें अपडेट करो। तो फाइनली यहाँ पे अब आपको दो मॉडल्स नया देखने को मिल रहा है, F250 और N250। इसके साथ जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स है जो पहले से मार्केट में आ रही है, जैसे कि RS200, NS200, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, वो वैसे ही मिल रही है जैसा कि पहले से मिलते आ रही है। हाँ, एक और बात की है, दोनों बाइकों को लॉन्च करने के बाद भी यहाँ पे बजाज ने कोई भी अपनी पल्सर सीरीज की बाइक को डिसकंटिन्यू नहीं किया। RS अभी भी सेल पे है, NS200 अभी भी सेल पे है, यहाँ तक कि 220F भी सेल पे है। लेकिन 220F पे ये गारंटी नहीं बोला जा सकता कि वो सेल पे मतलब कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी। सो ये दोनों बाइकें जस्ट ही लॉन्च हुई, इसलिए 220F पे अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है। जैसे ही मेरे को कुछ पता चलता है कि 220F को कंपनी रखेगी या फिर बंद कर देगी तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों ये जो दोनों ही बाइकें हैं पल्सर F250 और N250, इनको लॉन्च किया गया है क्वाड लीटर सेगमेंट में। वैसे आप लोगों को पता होगा कि इस सेगमेंट में ज़्यादा कॉम्पिटिशन तो है नहीं, लेकिन इन दोनों बाइकों के आने के बाद यहाँ पे कॉम्पिटिशन अभी ये सेगमेंट में भी बढ़ने वाला है। फॉर रेफरेंस ये सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाती है यामाहा की FZ250, बजाज की खुद की डोमिनर 250, जिक्सर 250 मिल जाती है। और बाद बाकी जितनी भी बाइक है वो 2 लाख से ऊपर मिलते हैं 250cc के साथ, जैसे कि जिक्सर SF250 हो गई, ड्यूक 250 हो गई, हुस्कवर्ना 250 हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए कि चीपेस्ट आपको 250cc कौन सी बाइक मिलेगी यहाँ पे इस सेगमेंट में, तो अब आपको मिलेगी पल्सर N250। पल्सर N250 से पहले यहाँ पे चीपेस्ट मिलती थी 250cc सेगमेंट में यामाहा की FZ25, लेकिन अब यहाँ पे ये टैग जो है ये N250 ने छीन लिया है। सो वैसे 250cc का जो इंजन था ये बजाज के पास ऑलरेडी था, इसलिए बजाज ने ज़्यादा R&D में खर्चा नहीं किया। अब ऑलरेडी था, इससे मेरा मतलब ये है कि बजाज के पास ऑलरेडी उनके 250cc बाइकों में ये वाला इंजन था, डोमिनर 250 में, KTM की ड्यूक 250 में, यहाँ की हुस्कवर्ना की भी 250 में यही वाला इंजन आता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ये इंजन में बहुत ही कम ट्यूनिंग के साथ इन दोनों ही बाइकों में डाला गया है। वैसे ही आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जैसे कि ड्यूक 250 और हुस्कवर्ना की 250 में है। जस्ट फॉर रेफरेंस ड्यूक 250 में आपको 30 bhp का पावर मिल जाता है, लेकिन N250 और F250 में आपको पावर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 24.2 bhp का। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि कम से कम 6 bhp का पावर यहाँ पे आपको कम मिल रहा है, साथ ही में टॉर्क में भी यहाँ पे कमी है। तो अब इससे पहले कि हम लोग वीडियो में और आगे बढ़े, यहाँ पे मैं आपको इनकी प्राइसिंग बता देता हूँ। तो पल्सर F250 और N250 में बहुत ज़्यादा प्राइसिंग का अंतर है नहीं, लगभग 2000 रुपये का यहाँ पे अंतर है। सो हियर इफ यू ऑप्ट फॉर द पल्सर N250, हियर यू विल हैव टू पे द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ 1,38,000, and on the other hand if you will opt for the Pulsar F250 then you should have to pay the ex showroom price of 1,40,000। तो देख लिया दोस्तों, यहाँ पे इनकी एक शोरूम प्राइसों में सिर्फ 2000 रुपये का अंतर है। तो यहाँ पे एक शोरूम प्राइस मैंने आपको बताया दिया, अब मैं आपको इसकी ऑन रोड प्राइसिंग भी बता देता हूँ। तो अगर आप लोग N250 के साथ जाते हो तो ये बाइक आपको मिलेगी 1,59,500 रुपीज़ में, और वहीं अगर आप लोग पल्सर F250 के साथ जाते हो तो ये बाइक आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिलेगी 1,61,700 रुपीज़ में। सो कमेंट से जरूर से आप लोग मेरे को बताइए कि कभी इन दोनों बाइकों में आपको कोई बाइक लेने को पड़े तो आप पल्सर N250 के साथ जाओगे या फिर F250 के साथ जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे तो मैंने आपको इसकी एक शोरूम प्राइसिंग बता दी, साथ ही में इसकी ऑन रोड प्राइस भी बता दी। अब थोड़ा देखते हैं इनके डिज़ाइन की ओर। सो पहले बात करते हैं पल्सर N250 के बारे में। तो N से ज़्यादा आप लोगों को नाम सुनने ही से लग रहा होगा कि ये एक नेकेड बाइक है, और ये बात अब मेरे को पता है कि बहुत लोग अब यहाँ पे ये बोलोगे कि भाई इसकी जो फ्रंट डिज़ाइन है ये तो MT15 की कॉपी है। हाँ, तो ये बात मैं भी मानता हूँ कि कोई अगर दूर से कोई बंदा इन दोनों ही बाइकों को देखेगा तो उसको लगेगा कि दोनों एक ही कंपनी की बाइक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सामने से जो मतलब जो फ्रंट डिज़ाइन है उससे दोनों ही बाइकें आपको एक ही जैसी लगेगी। हाँ, थोड़ा क्लोजअप लुक लोगे अगर आप लोग तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ एक है बजाज की और दूसरी है यामाहा की। तो यहाँ पल्सर N250 में आपको फ्रंट की डिज़ाइन भी अलग देखने को मिलेगी। आज तक बजाज की पल्सर सीरीज़ में कोई भी ऐसी बाइक नहीं है इस फ्रंट डिज़ाइन के साथ। पीछे की जो टेल लैंप है उसको भी थोड़ा सा बूमरैंग शेप देने की कोशिश की गई है। साइड पैनल्स हल्की फुल्की आपको NS सीरीज़ जैसी लग सकती है, लेकिन पूरी लगेगी नहीं। और साथ ही में इसके इंजन में गोल्ड प्लेटिंग की हुई है, मतलब इसका जो इंजन है उसमें आपको गोल्ड का कलर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो बात होगी पल्सर N250 के डिज़ाइन के बारे में। अगर आप पल्सर F250 के डिज़ाइन की ओर देखते हो तो इसका भी जो डिज़ाइन है वो वैसे ही जैसे N250 का, बस इसमें फेयरिंग बॉडी
असेंबली को चढ़ा दिया गया है। बाद बाकी फ्रंट हेडलैम्प भी थोड़ी सी अलग है N250 के मुकाबले, लेकिन अगर आप लोग रियर टेल लैम्प देखते हो तो दोनों ही एकदम सिमिलर है। तो डिजाइन की बात अब यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि इन दोनों ही बाइकों में आपको फीचर्स कैसा मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग ऐसा लगता है कि दोनों में कोई फीचर्स का डिफरेंस होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही में जो 2000 का प्राइस का डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ डिजाइन के लिए, बाद बाकी सभी चीजें सिमिलर है। तो अब एक एक करके फीचर्स के बारे में समझते हैं कि क्या इसमें आपको फीचर्स मिल जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर यूनिपॉड हेडलैम्प मिलेगा, जिसमें कि आपको रिवर्स बूमरैंग LED DRL देखने को मिल रहा है। तो कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा वर्ड यहाँ पे मैंने बोल दिया, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल रहा है। अब इसकी जो विजिबिलिटी कैसी है, कैसी इसकी इल्यूमिनेशन है, वो तो कुछ समय बाद में हम लोग को पता चल जाएगी। साथ ही में यहाँ पे आपको नया मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा पीछे में। यहाँ पे कोई भी बजाज की पुरानी वाली पल्सर सीरीज से उठा के नहीं लगाया गया है। इन दोनों बाइकों में एक चीज़ आपको नया देखने को मिलेगी, जो कि ना पल्सर NS200 में आती है, ना ही वो RS200 में आती है, वो है असिस्ट एंड स्लीपर क्लच। तो जी हाँ दोस्तों, इन दोनों ही बाइकों में आपको असिस्ट और स्लीपर क्लच देखने को मिलेगा। चौथी चीज़, यहाँ पे इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में चेंजेस की गई है। वैसे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको नया तो देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी फुल डिजिटल नहीं है। और वहीं इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इसमें कोई भी आपको ना ही डिस्प्ले मोड्स मिलेगा। इस बाइक में कोई राइडिंग मोड्स नहीं है, ना ही इसमें कोई ब्लूटूथ वाली फंक्शन दिया गया है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। सो बट स्टिल यहाँ पे आपको एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल रहा है, जिसमें कि आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, रेड आउट, ये सब टाइप की फीचर्स मिल जाएगी। पांचवी फीचर इन दोनों ही बाइकों में आपको देखने को मिलेगा USB मोबाइल चार्जिंग। तो जी हाँ दोस्तों, इन दोनों ही बाइकों में आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए अलग से कोई जुगाड़ नहीं बैठाना पड़ेगा, ऑलरेडी यहाँ पे आपको स्लॉट दिया गया है। ब्रेकिंग की बात कर ले तो यहाँ पे आपको फ्रंट में 300 mm की डिस्क मिलेगी और रियर में मिलेगा 230 mm का डिस्क। और अगर टायर्स का इसके बारे में बात की जाए तो आपको 100/80 सेक्शन के टायर मिलेंगे 17 इंच के फ्रंट में, और रियर में आपको 130/70 सेक्शन का टायर मिलेगा 17 इंच का। और अगर सेफ्टी के बारे में बात की जाए तो इन दोनों ही बाइकों में आपको डुअल चैनल ABS नहीं मिलेगा। इन दोनों ही बाइकों में आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सिंगल चैनल ABS। सो यहाँ पे बजाज ने अभी भी डबल चैनल ABS को देना जरूरी नहीं समझा, जिसकी वजह से इन दोनों ही बाइकों में अभी भी आपको सिंगल ही चैनल देखने को मिल रहा है। और कंपटीशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये जो पल्सर 250 है, ये डायरेक्टली कॉम्पीट करेगी जिक्सर 250 से और यामा FZ25 से। कंपटीशन वैसे और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन बाद बाकी जो 250 है वो आती है काफी ज्यादा महंगी, मतलब 2 लाख से ज्यादा महंगी। तो अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइकों के इंजन के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों ही बाइकों में आपको सेम इंजन देखने को मिलेगा, तो इसलिए पावर और टॉर्क भी यहाँ पे सिमिलर है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग कमेंट्स में ये मत पूछिए कि भाई एक बाइक का इंजन बताया दूसरा का मत नहीं बताया। तो यहाँ पे आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा। इनमें यहाँ पे आपको लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं देखने को मिलेगा। बजाज ने 250 सीसी के साथ अभी भी यहाँ पे ऑयल कूल्ड दिया है। सो यहाँ पे आपको 24.5 bhp का पावर देखने को मिलेगा, 21.5 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा इनके 249 सीसी सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन से। और एक और बात सुन के आप लोगों को अभी बहुत अजीब लगने वाली है, वो ये है कि इन दोनों ही बाइकों में 5 स्पीड गियर बॉक्स कंपनी ने दिया है, 6 स्पीड गियर बॉक्स भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे तो पल्सर 220F वाला केस यहाँ बन गया, क्योंकि पल्सर 220F पिछले 1 डिकेड से बिक रही है, अभी भी उसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स ही आता है, 6 स्पीड कंपनी ने नहीं दिया। तो यहाँ पे कंपनी ने एक स्टेप इसमें और बढ़ोतरी कर दी, क्योंकि अभी अपनी न्यू वाली बाइकों में भी कंपनी ने यहाँ पे सिर्फ 5 स्पीड दिया है। इससे ये साबित होता है कि बाद बाकी जो 250 सीसी बाइकें हैं उनकी टॉप स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि उनमें गियर्स ज्यादा है और ये 5 स्पीड वाली है, तो जिसकी वजह से इसकी टॉप स्पीड उतनी नहीं मिलेगी जितनी बाद बाकी होगी है। लेकिन इसकी जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बाइक है FZ25 वो भी आती है 5 स्पीड के साथ, उसमें भी 6 स्पीड नहीं आता है। बाद बाकी जितनी भी 250 है, जैसे जिक्सर 250 हो गई, डोमिनार 250 हो गई, ड्यूक 250 हो गई, वो सब आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। तो आप लोग यहाँ पे क्या सोचते हो कि बजाज ने एक 6 स्पीड गियर बॉक्स की जगह 5 स्पीड देके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितने ज्यादा पैसे बचा लिए। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात की जाए तो इन दोनों ही बाइकों की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो है 14 लीटर्स की। करवेट के बारे में बात की जाए तो N250 की जो करवेट है वो है 162 kg और F250 की जो करवेट है वो है 164 kg। ब्रेक्स के बारे में मैंने आपको बताया दिया, फ्रंट में 300 mm, रियर में 230 mm, दोनों ही में सिंगल चैनल ABS। और फ्रंट में आपको सस्पेंशन मिलता है टेलीस्कोपिक और रियर में मिलता है मोनोशॉक। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। इसमें अभी भी वैसे ही कोई फीचर्स नहीं आ रहे हैं जैसे कि आजकल की मॉडर्न बाइक्स में दिए गए हैं। गियर पोजीशन इंडिकेटर बस कंपनी ने यहाँ पे दे दिया और डिस्टेंस टू एम्प्टी मीटर दिया है, बाद बाकी बेसिक फीचर्स ही आपको मिलेंगे। सब आप लोग मेरे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये बाइकें कैसी लगी। क्या आपको लगता था कि बजाज कुछ एक्स्ट्रा करेगी अपनी इन दोनों ही न्यू बाइकों के साथ, या फिर बजाज ने जो किया वो ठीक ठाक था, कुछ और भी किया जा सकता था। सो डू लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। तो बात यहाँ पे ये आती है कि इन दोनों बाइकों की जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बाइक है, जैसा मैंने आपको बता दिया, एक जिक्सर 250 हो गई, दूसरी हो गई यामा FZ25। लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे काफी सारी बाइकें निकल के सामने आ जाएगी। तो मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होंगे बजाज पल्सर N250 और यामा MT15 को लेकर। बहुत लोगों को लगेगा कि 250 सीसी वाली बाइक ले ले, बहुत लोगों को लगेगा कि यामा की रिफाइनमेंट ले ले। सो वैसे आप लोग इन दोनों ही बाइकों के ऊपर और कैसी कैसी वीडियोस देखना चाहते हो कि इसकी कॉम्पिटिटर बाइक्स पे मैं वीडियो
बनाओ या फिर कोई बाइकों से कंपेयर करके वीडियो बनाओ। तो जैसा आप लोगों को कोई भी सजेशन लगे कोई टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट से में ज़रूर से बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का। से अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखेंगे, थैंक यू।